दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कल्पेश जैन है। आज हम जानेंगे मेडिक्लेम प्लान के फैमिली फ्लोटर वर्जन के बारे में। देखिए बेसिकली फैमिली फ्लोटर प्लान किस तरह से काम करता है। देखिए मेडिक्लेम में दो टाइप के प्लान होते हैं, एक इंडिविजुअल प्लान होता है, एक फैमिली फ्लोटर प्लान होता है। दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। इंडिविजुअल प्लान वो है जैसे कि अंदर किसके इस प्लान के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति का इंश्योरेंस कवर होता है, मेडिक्लेम प्लान कवर होता है। बेसिकली ये प्लान तब लिया जाता है जब फैमिली में पर्सन की एज 25 साल से अबव हो गई है और वो सिंगल है, अभी मैरिड नहीं हुआ, यानी कि उसकी फैमिली नहीं, इसलिए उसके लिए खुद के लिए प्लान लेना होता है। अब आप बात करते हैं फैमिली फ्लोटर के प्लान में। फैमिली फ्लोटर जो प्लान होता है वो बेसिकली हस्बैंड वाइफ और अपने किड्स के कवर करता है। अभी काम कैसे करता है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मैंने 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम प्लान लिया हुआ है, तो ये 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड यानी कि इंश्योरेंस कवर का हॉस्पिटल के सारे बिल कवर मेरा प्लान करता है। लेकिन ये मुझे और मेरी वाइफ, मेरे दो बच्चे, इन चारों मेंबर को मिला के 10 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम प्लान ये कवर करता है। यानी कि पूरे साल के अंदर जब भी कभी भी मुझे इमरजेंसी में या प्लानिंग हॉस्पिटल के अंदर अगर हॉस्पिटलाइज्ड होता हूँ मैं या मेरी फैमिली, तो 10 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। उसको थोड़ा सा मैं डिटेल के साथ बताता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे कि अभी अगस्त मंथ चल रहा है, अगस्त 2021 में मैंने प्लान लिया हुआ। अगस्त 2022 तक एक साल के अंदर 10 लाख रुपए तक का कंपनी का हॉस्पिटल का सारा बिल कंपनी बेयर कर सकते हैं। यानी कि अगस्त में मैंने प्लान लिया और समहाउ खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि नवंबर 2021 में मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और 21 दिन में हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और 21 दिन का टोटल मेरा बिल जो अमाउंट है वो 4,10,000 रुपया टोटल एक्सपेंस हो गया। तो अब रिमाइंडिंग अमाउंट कितना रहा, 4,10,000 रुपया जब मेरा एक्सपेंस हो गया तो मेरा अमाउंट रहता है 5,90,000 रुपया अब तक कंपनी और मुझे दे सकती है, यानी मेरी फैमिली को दे सकती है। तो अब समहाव जैसे कि नवंबर में मैंने 4,90,000 का बिल ले लिया और जनवरी 2022 में एग्जाम्पल से मैं समझ, जनवरी 2022 में मेरा बेटा भी किसी कारणवश हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और 15 दिन का हॉस्पिटल का उसको एडमिट होना पड़ा और उसके अंदर 2 लाख रुपए तक का एक्सपेंस और हुआ। तो कंपनी ने यहाँ पर 2 लाख रुपए का एक्सपेंस और दे दिया। तो 490 प्लस 2 लाख रुपए यानी कि 590, 690, 6,90,000 तक का एक्सपेंस अब फैमिली के लिए एक्सपेंस हो चुका है। अब रिमेनिंग अमाउंट बाकी कितना रहता है, 3,10,000 रुपये रहता है, जो मेरे चार मेंबर फैमिली मेंबर में से कोई भी और भी ले सकता है। इस तरह से फैमिली फ्लोटर प्लान वर्क करता है। लेकिन इसमें एक नया अपग्रेडेड एक वर्जन और भी है जिसको हम मेडिकल भाषा में रिस्टोरेशन बेनिफिट बोलते हैं। अब रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या है, देखिए दोस्तों, रिस्टोरेशन बेनिफिट नॉर्मली ये बहुत फेमस नहीं है, एजेंट कम्युनिटी या जो इंश्योरेंस फील्ड से हैं उन्हीं को पता है कि रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या है। मैं आपको उसका क्लेरिफिकेशन करता हूँ कि रिस्टोरेशन बेनिफिट कैसे काम करता है। देखिए मैंने 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम लिया और मैंने अभी एग्जांपल से आपको बताया कि नवंबर में मैंने 4,10,000 रुपये का उसमें एक्सपेंस मैंने ले लिया। लेकिन यही 4,10,000 की बजाय मेरे खुद के हॉस्पिटल के सारे बिल ही, क्योंकि अभी आप जैसे समझ रहे हो कि पिछले 2 साल से इंडिया और पूरे विश्व में कोरोना की महामारी चल रही है, ये पेंडेमिक चल रहा है। पेंडेमिक के अंदर बहुत सारे लोगों को जो अपने मेडिक्लेम की जो एग्जिस्टिंग लिमिट है वो सारी सारी एग्जॉस्ट हो चुकी है, यानी कि ख़त्म हो गई है। तो मेरे केस में भी कैसा है कि 10 लाख रुपए का मैंने जो मेडिक्लेम प्लान लिया हुआ है वो पहली बार में ही 15 दिन या 21 दिन के मेरे हॉस्पिटलेशन के केस में मेरा 10 लाख रुपए से बिल टोटली ख़त्म हो गया, यानी कि पूरा प्लान मैंने ले लिया है। समझ लीजिए कि मेरा 13 लाख का बिल बना, 10 लाख रुपए का मैंने कंपनी से क्लेम ले लिया, 3 लाख रुपए मैंने अपनी पॉकेट से दे दिया। तो मैं डिस्चार्ज होकर घर पे आ गया। अब क्या, अभी तो सिर्फ 9 महीना हुआ है, 3 महीना हुआ है, 9 महीने के अंदर मेरा पूरा साल बाकी है और मेरी फैमिली में 3 मेंबर और भी हैं। अगर उनमें से किसी और को हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत पड़ी, यानी कि बीमार हुआ और वो उसको दवाई की ज़रूरत पड़ी, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि मेडिक्लेम प्लान तो एग्जॉस्ट हो चुका है मेरा। तो कंपनी यहाँ पर कह रही है इस प्लान के अंदर जो रिस्टोरेशन बेनिफिट वाले प्लान है उसके अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल है कि आपको कंपनी सेम अमाउंट का यानी कि 10 लाख रुपए के अमाउंट का उसी साल के अंदर फिर से बेनिफिट लागू पड़ेगा, यानी कि सम एश्योर्ड एग्जिस्ट हो जाएगा। यानी कि आपका बेनिफिट जो है टोटल 10 लाख प्लस 10 लाख और मिल जाएगा, यानी 20 लाख रुपए तक का पूरे साल के अंदर उन चारों मेंबर्स को कवर करेगा रजिस्ट्रेशन बेनिफिट। अब उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या उसके लिए मुझे अलग से प्रीमियम देना पड़ेगा? नहीं, वो आपके प्लान के अंदर बिल्कुल इंक्लूड है, अलग से इसके लिए कोई अलग से प्रीमियम नहीं देना है।
क्लेम कैसे कर सकते हैं? क्लेम करने के लिए सिंपल प्रोसेस है। आपको जब भी अगर ऐसे ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी में, अपने एडवाइज़र से, अपने इंश्योरेंस कंसल्टेंट से संपर्क करिएगा। वो सारा प्रोसेस किस तरह से कैशलेस या फिजिकल कर सकता है। हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये मुझे कब मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? तो देखिए, इसके एलिजिबिलिटी के लिए, क्राइटेरिया के लिए सिंपल एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है कि जब भी ऐसे क्लेम की ज़रूरत पड़ती है और आपका मेडिक्लेम प्लान जो है टोटली एग्जॉस्ट हो चुका है, तो आपको टोटली 10 लाख रुपए तक का और कवर मिल सकता है। कंडीशन सिर्फ एक ही है, वो सेम बीमारी नहीं होनी चाहिए और सेम व्यक्ति नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसको मैं और डिटेल में बताता हूँ कि जैसे कि मैंने अपनी बाईपास सर्जरी के लिए मैंने टोटल यूज़ किया है, मेरा हॉस्पिटलाइजेशन 21 दिन का रहा, उसके अंदर मैंने अमाउंट खर्चा किया टोटल 10 लाख रुपए। वैसे इतना नहीं होता है, लेकिन मैं एग्जांपल समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि मेडिक्लेम प्लान के अंदर ये 10 लाख रुपए का मेरा एक्सपेंस जो है वो हो चुका है। बाईपास सर्जरी के लिए मैंने नवंबर 2021 में यूज़ कर लिया है। अभी मेरे को सेम जनवरी 2022 में बाईपास या हार्ट से लगते हुए बीमारी के लिए वो कैशलेस काम में नहीं आएगा, वो रिस्टोरेशन बेनिफिट। लेकिन मुझे ही दूसरी कोई बीमारी के लिए वो कैशलेस रिस्टोरेशन बेनिफिट काम में आ सकता है। वैसे ही सेम मेरे घर में कोई भी फैमिली मेम्बर हार्ट के सर्जरी या दूसरे किसी बीमारी को लेते रजिस्ट्रेशन बेनिफिट उपयोग कर सकता है, या दूसरी कोई भी बीमारी के लिए उपयोग कर सकता है। सिर्फ मैं खुद हार्ट सर्जरी के लिए नहीं कर सकता हूँ, या बाकी फैमिली मेम्बर कोई और सेम बीमारी के लिए नहीं कर सकता है। अब हम फैमिली फ्लोटर प्लान के विषय में कुछ और डिटेल के बारे में जानेंगे कि ये बेसिकली इसके अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है या किस तरह से वर्क है। फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर बेसिकली हर साल आपको अगर नो क्लेम लिया हुआ है, यानी कि पूरे साल में कोई क्लेम नहीं किया हुआ है, तो हेल्थ चेकअप बेनिफिट मिलेगा। और आपका इस प्लान के अंदर बेसिकली आपको हेल्थ सर्जरी के अंदर डॉक्टर के एक्सपेंस, मेडिकल, सर्जरी और बिलिंग एक्सपेंसेस प्लस 60-90 यानी कि 60 डेज बिफोर और 90 डेज डिस्चार्ज होने के बाद में टोटल बिल एक्सपेंस कवर रहेंगे। हाँ जी दोस्तों, अब मैं यहाँ पर एक और पॉइंट बता देता हूँ। ये गलती किसी भी आम व्यक्ति के साथ जनरली हो जाती है, या जनरली इस बारे में पता नहीं होता लोगों को। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आपका कोई भी इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन होता है, यानी कि एडमिट होने की नौबत आती है, तो 24 आवर्स के अंदर आपको कंपनी को किसी भी हाल में इन्फॉर्म करना है। अगर आप प्राइमरी यानी कि खुद हैं, पॉलिसी होल्डर हैं, आपके नाम से पॉलिसी है, घर में मुखिया आप हैं और आप ही एडमिट हैं, तो आपके फैमिली मेम्बर को भी ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर इस केस में इमरजेंसी होती है तो 24 घंटे के अंदर अपने एडवाइज़र को या कंपनी के टोल फ्री नंबर पे, जो आपका मेडिक्लेम कंपनी है उसके टोल फ्री नंबर पे आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि सो इन सो रीज़न से इस हॉस्पिटल के अंदर हमारे पापा या हमारे बेटी, हस्बैंड इस तरह से एडमिट हैं और उनको ये रीज़न से लाया गया हॉस्पिटल में। ये इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। बेसिकली ये इसलिए इन्फॉर्म करना जरूरी है क्योंकि कहीं किसी केस में क्या होता है कि मार्केट इतना बड़ा है, इंडिया में इतनी सारी पॉपुलेशन है, कई सारे क्लेम आते हैं, तो क्या होता है मिस रिप्रेजेंटेशन बहुत होता है। यानी कि क्लेम लेने की लोगों की जो कहीं कहीं क्या होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि गलत क्लेम लेने की आदत है। कंपनी को इस तरह की हैबिट हुई है, एक्सपीरियंस हुआ है कि गलत लोग क्लेम लेते हैं इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से। जैसे कि 10 दिन बाद भी आप डिस्चार्ज हो गए और 10 दिन बाद आपने कंपनी को इन्फॉर्म किया कि भाई मेरा 60,000 का बिल बना है, ये लीजिए फाइल और सारे बिल ले लीजिए, तो कंपनी पूछेगी सही ना भाई, आप जब एडमिट हुए तो हॉस्पिटलाइजेशन के तो उस दिन इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो क्या होता है उनको बिल सेटल करने में इजी रहता है, इजी प्रोसेस रहता है। बेसिकली इसीलिए इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप दोस्तों मैंने पूरे इस वीडियो के अंदर आपको मेडिक्लेम फैमिली फ्लोटर प्लान के विषय में पूरी जानकारी दे पाया हूँगा आपको। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं मेडिक्लेम से रिलेटेड या लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और आप दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।